नमस्कार। जो ऐतिहासिक फैसला है राहुल गांधी को लेकर के वोट के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, आम इंसान की जीत है। जिस तरह से सरकार एन केन प्रकारण करके राहुल जी को फंसाना चाह रही थी, राहुल जी की आवाज़ को संसद में रोकना चाहती थी और नरेंद्र मोदी एक टीना फैक्टर लागू करना चाह रहे थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनके अलावा इस देश में कोई नेता नहीं है। इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने उनके जो करतूतें थी उसको उखाड़ के फेंक दिया है और जो जंजीर बांधने की कोशिश कर रहे थे लोकतंत्र में, लोकतंत्र को गुलाम बनाना चाहते थे, उस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया है। उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान में जब भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों पर कोई समस्या होगी तो सर्वोच्च न्यायालय इसी तरह खड़ा होकर हिंदुस्तान के आम जनों के साथ होगा। इस फैसले के बाद क्या लगता है कि 2024 के जो चुनाव होंगे, कांग्रेस एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ आएगी क्या? कांग्रेस 2024 में सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी और उनका एनडीए गठबंधन किसी भी हालात में चुनाव नहीं जीतेगी। उनके पांव के नीचे की ज़मीन सरक गई है, ये उनको इस बात से मालूम हो। आप लोग अगर भरोसा करो तो 9 साल में उन्होंने कभी भी एनडीए का गठबंधन नहीं किया, उनके कभी सांसदों की कभी मीटिंग नहीं बुलाई है। आज हालत ये है कि वो बुला के उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कभी सांसदों से उनकी राय नहीं पूछी जा रही थी। आज उनके साथ गठबंधन के लोगों को बुला के राय पूछ रहे थे। आज तक दो गुजराती भाई लोग अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना के चला रहे थे। इस देश में सारी मीडिया को हैक करके, मीडिया को दबा के किसी भी लोकतांत्रिक आवाज़ को सुनने नहीं दिया जा रहा था। हिंदुस्तान की आप यूट्यूब चैनल वाले और जो लोग सरकार में नहीं है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, उनके अलावा इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा नहीं था। आप लोग का शुक्रगुजार है देश की, आपने ऐसे बुरे टाइम पर देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का और आम जनों की आवाज़ उठाई। तो नरेंद्र मोदी की और उनके सरकार की, उनकी गठबंधन की क्षमता नहीं है। 9 साल में काम कुछ किया नहीं है। महंगाई के हाल आप देख रहे हो, पेट्रोल लाए थे वो 65 रुपये के टाइम बोल रहे थे 35 देंगे, 15 लाख लोगों के खाते में दे रहे थे। आज हालत यह है कि किसानों को 5-5 किलो चावल पे हिंदुस्तान को भिखारी बना रहे हैं। तो क्या देश चलाएंगे आप बताइए? आप महाराष्ट्र की राजनीति में धमक रखते हो, आप लोग राजनीति करते हो महाराष्ट्र की इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर सत्ता को किस तरीके से पैसे के बल पर तोड़ मरोड़ दिया गया। क्या वापसी होगी क्या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में वापसी होगी? भारतीय जनता पार्टी जिसमें नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह सरकार चला रहे हैं, उनका सरकार बनाने का तरीका ऐसा है कि वो चुनाव जीत जाएं तो सरकार बना लें, अगर चुनाव हार जाएं तो एमएलए खरीद के चुनाव बना लें, लेकिन सरकार बनाना है। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, कहीं मणिपुर में आपने देखा होगा उनका एक विधायक था। आप गोवा में देख लीजिए उनके पास कितने विधायक थे। लेकिन जहाँ पे भी वो सरकारें हारते हैं फिर भी एमएलए विधानसभा से खरीदते हैं। कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, हर जगह वो एक खेल खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे नेता बिकाऊ हों। लोकतंत्र लोगों के जमीर में होता है। लोगों का जमीर अभी इतना नहीं मरा इस देश में। अगर जमीर मरा होता तो कांग्रेस में आज लोग कार्यकर्ता खड़े नहीं होते, सरकार की लाठियां नहीं खा रहे होते, उनका विरोध नहीं कर रहे होते। लोगों का जमीर जिंदा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में पूरे देश में कांग्रेस पैन इंडिया में आप देखोगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक, आसाम तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही मिलेगी आपको। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। आपका गठबंधन था महाअघाड़ी, उसमें क्या लगता है कि 24 के इलेक्शन में जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय सरकार में है, वहाँ पर शिवसेना टूट चुकी है, वो सरकार में इस समय, तो क्या लगता है कि महाअघाड़ी जो आपका गठबंधन था 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर सीटें बेहतर आएंगी क्या आपकी? सीटें उनसे हमारी बेहतर आने जा रही हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास खोने के लिए सब कुछ है। हकीकत जान लीजिए आप, उन्होंने जो और एनसीपी को तोड़ा है। एक दिन पहले हसन मुशर्रफ के यहाँ रेड मारी गई है, दूसरे दिन उनको मंत्री बनाया गया है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी विपक्ष में चिल्ला रहे थे कि शरद पवार का भतीजा क्या करता है, उसका भतीजे को चोरी है 70,000 करोड़ का, उसको उठा के वित्त मंत्री बनाते हैं। तो आप नैतिकता देख लो। आज महाराष्ट्र की जनता, हर आदमी जानता है कि उसके साथ धोखा किया गया है। महाराष्ट्र के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो संत तुकाराम की ज़मीन है और लोग बुद्धिमान है। तिलक की भूमि है, गोपाल रानाडे गोखले की ज़मीन है, रानाडे की ज़मीन है। उनको वहाँ पे मालूम, अम्बेडकर ने वहाँ से समाजवाद लाया, उनको मालूम है कि उनके साथ कितना बड़ा छल किया गया है। एकनाथ शिंदे जी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, रेड डाल के लोगों के ऊपर 50 करोड़ की ऑफर दे के, दुनिया जानती क्या किया गया। सूरत ले जाया गया, आसाम ले जाके जिस तरह से सरकार बनाई गई है, ऐसे सरकारें नैतिक मापदंड पे नहीं है। और उस सरकार को तो और भी शोभा
नहीं देता, जिसके अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं हम चिमटे से भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर गलत करप्शन से हमारी सरकार बनती है तो उस सरकार को मैं चिमटे से छूना नहीं चाहूँगा। और ये उस सरकार को जहाँ सिर्फ करप्शन का आरोप लगता है उसको उठा के गले लगाते हैं और सरकार चलाते हैं, तो क्या नैतिकता है आप बताइए इनके ऊपर। अब कहना चाहते हैं जो वर्तमान की बीजेपी है वो अटल की बीजेपी नहीं है, मोदी की बीजेपी, इसमें भ्रष्टाचार आते हैं, धुलकर एकदम व्हाइट हो जाते हैं। अटल और आडवाणी का तो युग खत्म हो गया, उनके साथ तो क्या किया गया अब आपसे हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। और ये इन्होंने जो मोदी जी का युग आया है वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक मुल्क रहा है। आप जो गुजरात मॉडल ये समझा रहे थे, आपने देखा होगा 13 साल में गुजरात मॉडल का क्या हाल था। वहाँ पे सूरत में आग लगती है तो 4 माले पे पहुँचाने के लिए इनके पास फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं उनके पास व्यवस्था क्या थी। इन्होंने खाली झूठ और आडंबर पे और फिर जबरदस्ती खाली मीडिया हाउसेस को और प्रचार संस्था की व्यवस्था करके प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, सारी योजनाएं उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी, और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदार उसका मंत्री। ऐसा होता है क्या? भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर किसानों के पास जाना हो या मंडी जाना हो, हर जगह राहुल गांधी एक एक आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका प्रभाव 2024 में दिखाई देगा? 2024 में तो अभी दूर है। 2023 में 4 विधानसभाएं के चुनाव होने वाले हैं। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इन्होंने कर्नाटक में चीटिंग किया, कर्नाटक में बम्पर मेजोरिटी से हम जीते हैं। बाकी जगह भी आप देख लेना, मध्य प्रदेश आज चुनाव हो जाए तो इनके पाँव के नीचे की जमीन खत्म है। बहुत ही संक्षेप में हम जानना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और चूँकि आज दिन बहुत ऐतिहासिक है, खुशी का दिन है, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि जिस तरीके से तमाम कसीदे पढ़े गए राहुल गांधी के ऊपर जब उनकी सदस्यता गई, वहाँ से लेकर तमाम मीडिया चैनलों में वो दिखाया गया जब उनका बंगला भी खाली हुआ, फिर बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने चाबी भी उनके सेवक को थमाया। तो क्या लगता है कि ये जो शालीनता बीच बीच में आई तो इससे क्या लोगों का सेंटिमेंट और राहुल गांधी के प्रति जुड़ेगा? देखिए इस देश में ऐसे ऐसे लोग सांसद हैं, गुलाम नबी जी जैसे और ज्योतिराज सिंधिया आपने देखा होगा, जिन्होंने बंगले के लिए पार्टी छोड़ दी। उस राष्ट्र में जहां लोग बंगले और घर के लिए झगड़ा करते हैं कि हमको ये मिले वो मिले, कोई शख्स बुला के टाइम दिया जाता है उससे पहले ही चाबी दे दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नैतिक जीत है। और हिंदुस्तान की जनता इस बात को देखती है कि जिसकी 3-3 पीढ़ियां इस देश के लिए कुर्बान हो गई, अगर उस आदमी के साथ आप ज़बरदस्ती उसके सदस्यता छीनते हो, ज़बरदस्ती उसके घर खाली कराते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये हिंदुस्तान के आम इंसान को दिखता है। आम इंसान इंतजार कर रहा है मतदान का। जिस दिन मतदान का मौका मिलेगा वो अपना अधिकार दिखा देगा। धन्यवाद।